मैंने निकाल लिया है खुदकुश। मैंने एक सीसीटीवी फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है, वो एक आदमी है, पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहां पे, उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। मैं अपने सीसीपीओ की कोताही भी नहीं समझता हूं, मेरी कोताही है। मेरे बच्चों को, जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। 12:37 पे वो गेट से दाखिल होता है, अंदर आता है, एक किसी शख्स से बात करता है। एक हवलदार है हमारा, जिसको हमने बाद में बुलाया, कल पूछा, और वो हमारा पुराना हवलदार है। और उससे पूछा कि ये तुमसे क्या बात कर रहा था। तो उसने पश्तो में कहा कि उसने मेरे से पूछा कि द जमात कम ज़ायके दे। अब एक आदमी है पुलिस की वर्दी में, वो पूछे जमात कम ज़ायके दे, मतलब मस्जिद किस तरफ है। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है। खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। मैं अपने बच्चों की लाशों पे सियासत नहीं करने दूंगा। आप अपनी आवाजें बंद करें, आप मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन बंद करें, आप मुझे काम करने दें। मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी। मैं अपने लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सामने खड़ा करूंगा, ये ग्रुप था, ये टेररिस्ट नेटवर्क था, ये लोग थे, यहां से आए थे, और ये है, एक खुदकुश मारा गया, ये 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम ये लोग हैं। ये हमारा प्रोसीजर है और इस तरीके से हम कर रहे हैं। और हमने इंसाफ लेना है, इंसाफ हम मांगते हैं और इंसाफ हम देंगे। हम पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे हलफ में, हमारे कानून में लिखा हुआ है, कानून की अमलदारी हमारे हाथ में है। हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन मुझे प्लीज छोड़े, मुझे ज्यादा तंग न करें कि मैं नाराज हो जाऊं, मैं खफा हो जाऊं और मैं कहूं कि जी मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह ने, हुकूमत ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे दी है। देखिए, धमाके में शायद 5, 8, 10 लोग शहीद हुए होंगे। ये सारा छत ने, जो आज से 50 साल पहले छत बनी है, जिसके नीचे कोई खंबे नहीं है, जिसके नीचे कोई पिलर नहीं है, अपनी मदद आपके तहत बनाई गई थी आज से 50 साल पहले। 50 फुट पाए, 50 फुट का मतलब है 2500 फुट का हॉल, 50 फुट लंबाई, 50 फुट चौड़ाई, मल्टीप्लाई बोथ, 2500 फुट का हॉल है। पूरा हॉल दीवारों पे खड़ा हुआ है, नीचे खंबा नहीं है, मलबा आज पड़ा हुआ है। आप अगर देखें, और जो आए हैं पुलिस लाइन में, नमाज भी पढ़ी होगी आप लोग अक्सर। आप पुलिस लाइन में, मीडिया के तमाम दोस्त जो यहां मौजूद हैं, पुलिस लाइन का फर्द है। आप लोग सारे पुलिस लाइन में आते हैं, रेगुलरली आते हैं, आपको पुलिस लाइन का चप्पे चप्पे का पता है। अगर 50 फुट बाय का हॉल है, नीचे उसके खंबे नहीं है, पिलर्स नहीं है, जब भी डिजाइन किया गया, जिसने भी डिजाइन किया, या डिजाइन किया या नहीं किया, अपनी मदद आपके तहत, क्या कहते हैं हम पश्तो में, द दखपल बंदोबस्त, द दखपल पेशो सरा। उन्होंने 50 साल से, और धमाका जब हुआ, और धमाके की मैं तफसीलात बताता हूं, वो भी आपको, खुदकुश हुआ, जब हुआ उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सामने मेहराब है और पूरी दीवार है बंद, दोनों साइडों में, एक साइड पे फैमिली क्वार्टर है, खिड़कियां नहीं है, बंद। इस साइड पे पुलिस की अपनी प्रेमिसेस हैं, खिड़की कोई नहीं है, बंद। पीछे पूरी दीवार है, एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के जरिए लोगों का आना जाना है, छोटा दरवाजा है, पुराना हॉल है, खंबे मौजूद नहीं है, 10-12 किलो का
एक्सप्लोसिव है, TNT एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, हाई एक्सप्लोसिव। जब ट्राई नाइट्रो टाउलिन TNT का जब धमाका होगा, शॉक वेव्स के लिए निकलने की कोई जगह नहीं है, ना सामने जा सकता है, ना दाएं ना बाएं ना पीछे। जो शॉक वेव्स आई उसने सबसे पहले निकलने का रास्ता नहीं है, दीवारें गिरी, सबसे पहले दीवारें गिरी। छत किधर खड़ी थी? खंबा नहीं था, छत दीवार पे थी। जब दीवार नीचे आएगी तो छत किधर जाएगी? छत भी नीचे आएगी। सतून नहीं है। थैंक यू अदनान। सतून नहीं है, दीवारें गिरती है, दीवारों के ऊपर छत है, छत नीचे आती है। तमाम मेरे नमाजी, मेरे बच्चे उस छत के नीचे आ गए। आपके सामने था 26-28 घंटे हम मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम मलबा 2 घंटे में हटा सकते थे। क्रेनें लाते, बड़ी मशीनें लाते, सफाई कर देते। मेरे जो बच्चे बच गए उसके नीचे, जो जख्मी हमने निकाले हैं, जो एहतियात की वजह से हमने निकाले हैं, जो आज सांस ले रहे हैं, ये डिले उस वजह से हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड। हर बंदा स्पेकुलेट न करे, हमारे दुख को भी समझे और हमें यह भी समझे कि हम इंसान हैं, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हमारे लिए मजीद मुश्किलात न पैदा करें। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। मैं अपने बच्चों की लाशों पे सियासत नहीं करने दूंगा। आप अपनी आवाजें बंद करें, आप मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन बंद करें, आप मुझे काम करने दें। मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी। मैं अपने लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सामने खड़ा करूंगा, ये ग्रुप था, ये टेररिस्ट नेटवर्क था, ये लोग थे, यहां से आए थे और ये है, एक खुदकुश मारा गया, ये 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी हैं वो तमाम के तमाम ये लोग हैं। ये हमारा प्रोसीजर है और इस तरीके से हम कर रहे हैं और हमने इंसाफ लेना है। इंसाफ हम मांगते हैं और इंसाफ हम देंगे। हम पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे हलफ में, हमारे कानून में लिखा हुआ है, कानून की अमलदारी हमारे हाथ में है। हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन मुझे प्लीज छोड़े, मुझे ज्यादा तंग न करे कि मैं नाराज हो जाऊं, मैं खफा हो जाऊं और मैं कहूं कि जी मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह ने, हुकूमत ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे जरूर छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी एफर्ट करूंगा। CCTV फुटेज हमारे पास आ गई है। आज कुछ जगहों पे कुछ मीडिया के अंदर ऐसी बात आई कि CCTV फुटेज ना मिल सकती और ये, यार मेरे पास कोई रेडीमेड चीज नहीं है। मुझे आप एफर्ट करने के लिए कुछ टाइम दें। मेरे पास 5-10 हज़ार 20 हज़ार टेलीफोन हैं जिनका मैंने जियो फेंसिंग करनी है, जिनका मैंने डेटा रिकॉर्ड निकालना है। हर टेलीफोन के अंदर 200 फोन कॉल्स होगी। 5000 टेलीफोन ज़रबे 200, तो मैं ये 10 लाख फोन जो है वो उनको मैं खंगालने के लिए, ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे CCTV सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहां से मुझे मिलेगा, अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उसमें कुछ निकाल लूं। फिर जब 24 घंटे की DVR आप देखेंगे तो आपको एक DVR 24 घंटे की देखने के लिए आपको 24 घंटे चाहिए। आपको एक आदमी 24 घंटे जागेगा तो एक DVR देखेगा। अगर मैं 7 दिन के लिए जाता हूं तो मुझे एक आदमी 7 दिन 24 घंटे की DVR देखेगा। अगर मुझे 100 कैमरे चाहिए तो उसके लिए मुझे 100 आदमी चाहिए। मुझे 5000 कैमरे ढूंढने पड़े, मैं ढूंढूंगा, मुझे 5000 लोग चाहिए। मुझे टाइम भी चाहिए। प्लीज टाइम दें, मुझे काम करने दें। मैंने निकाल लिया है खुदकुश। मैंने एक CCTV फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है, वो एक आदमी है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है,
उसने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट खुदकुश जैकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेगुलर जैसे पुलिस वाले आम नॉर्मल जैकेट पहन देते हैं। उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और वो मोटरसाइकिल पे आता है और मोटरसाइकिल हमारे पास आ गई है और मोटरसाइकिल हमने तलाश कर ली है और उसका इंजन चेसी नंबर उन्होंने रगड़ा हुआ था, मिटाया हुआ था, वो हमने उसको भी ट्रेस कर लिया है एंड वी आर ट्रैकिंग द बाइक ऑल्सो। एंड जो पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। मेहरबानी करें, जल्दबाजी ना करें, हम ढूंढेंगे। हमने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपने किसी शहीद का बदला नहीं छोड़ा है। आज या कल, जल्द या देर से, हमारे हर शहीद का जो कातिल था या गिरफ्तार हुआ या मारा गया या कानून के दायरे में गया, छोड़ा नहीं हमने। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शहीदों की, गाजियों की, बहादुरों की, दिलेरों की, जुर्रतमंदों की फोर्स है, बेगैरत नहीं है। हम आपके लिए भी लड़ते हैं, हम अपने लिए भी लड़ेंगे। और मुझे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे फख्र है और मुझे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया पे फख्र है। खुदा की कसम, जो ओनरशिप मुझे मिलती है, जो मेरे बच्चों को मिलती है, ये यहां बैठे हैं सारे के सारे, जितने राइट लेफ्ट मेरे बैठे हैं, जो ओनरशिप मुझे देते हैं, मेरे से जाती तौर पे कोई नाराज हो जाए, शायद मैंने किसी को वक्त ना दिया हो या ना दे सकता हूं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के फिर डिफेंस पे खड़े हो जाते हैं। कोई गलत बात करता है छोड़ते नहीं उसको। अदनान ऐसा ही है। तो मुझे अपने मीडिया पे खैबर पख्तूनख्वा के फख्र है, मुझे अपने अवाम पे फख्र है। द पुलिस और द उलुस यहूदे और द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तासो द अखबल पुलिस, ये हमारे नारे हैं। इसलिए इंशाल्लाह मैं आपको, जो मेरा पहला पार्ट है, मैंने आपको बताया साजिश थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। मैंने आपको बताया ये जो स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल और जो ज़मीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो और ये सारे के सारे ये एक्सपर्ट बने हुए। यार अपने अपने काम करें आप प्लीज़। जो मेरे एक्सपर्ट हैं, मेरे AIG BD वहां बैठे हुए हैं, वहां से बॉल बेयरिंग मिले हैं, बॉल बेयरिंग मिले हैं। खुदकुश जैकेट के अंदर जो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल होते हैं कल मिले हैं मलबे के में। जाहिर है आखिरी सर्च, पहला काम था सर्वाइवर्स को ढूंढना, फिर शहीदों को निकालना। बॉल तो अगला काम है हमारा। प्लीज, मैंने आपको कई दफा कहा मुझे छोड़ दे, मुझे काम करने दें। बॉल बेयरिंग्स मिले हैं वहां से, जमीन में गड़ा नहीं है, छत साबित है। ये आपकी साजिशी थियरीज कहां जाती हैं फिर? मैंने आपको पहली बात की कि ये खुदकुश हमलावर था। दूसरी मैंने आपको बात की, इस खुदकुश हमलावर को हमने ट्रेस कर लिया है। इसकी हमने CCTV की पूरी जो इमेज है, खैबर रोड से पुलिस लाइन की, मलिक साद खान शहीद पुलिस लाइन की तरफ आते हुए, फिर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना और फिर पुलिस की वर्दी में होना। और हाँ, पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहां पे, उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। मैं अपने CCPO की कोताही भी नहीं समझता हूं, मेरी कोताही है। मेरे बच्चों को, जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। 12:37 पे वो गेट से दाखिल होता है, अंदर आता है, एक किसी शख्स से बात करता है। एक हवलदार है हमारा, जिसको हमने बाद में बुलाया, कल पूछा,
और वो हमारा पुराना हवलदार है। और उससे पूछा कि ये तुमसे क्या बात कर रहा था? तो उसने रिश्तों में कहा कि उसने मेरे से पूछा कि द जमात कम ज़ई थे। अब एक आदमी है पुलिस की वर्दी में, वो पूछे जमात कम ज़ई थे, मतलब मस्जिद किस तरफ है। ये उस शख्स को अंदर से वो वाकिफ नहीं है। उसको टारगेट किसी ने दिया है, मास्टरमाइंड है, एक पूरा नेटवर्क है, रकी भी जरूर हुई है उसकी, और कहीं ना कहीं से किसी न किसी हवाले से उसको जब ये टारगेट दिया, रकी करके दी, तरीकाकार समझाया गया, तो ये अकेला आदमी नहीं है, लोन रेंजर नहीं है, उसके पीछे एक है पूरा नेटवर्क है, जो मैंने आपको बताया कि हम ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे इंशाल्लाह। लेकिन साजिश का आप साइड पे करें, हम जो बात करेंगे हम एविडेंस से बात करेंगे। ये जो सारी बात मैंने की आपसे, ये यही बात है, और ना ड्रोन है ना कोई और चीज़ है, खुद कुछ बम्बार है, पैलेट्स, बॉल बेयरिंग्स हमारे पास है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, हम रातों को जाग रहे हैं। एक के बजाय 10 टीमें हम लगाते हैं, जहाँ पे एक आदमी से काम चल सकते हैं, हम 10 लोगों को अदर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए हम लगा देते हैं। लेकिन फिर भी टाइम लगता है। आखिरी बात, और मैं माज़रत भी आपसे करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि आगे मैंने एक और मीटिंग में वज़ीर आला की मीटिंग एक है, इसी के हवाले से उसमें मैंने जाना है। तो मैं अपनी आखिरी बात करूंगा, अपनी बात ख़त्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं 2-4 सवाल आपसे ले लूंगा। फिर मेहरबानी करें, क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात कर दी आपसे, और शायद सवाल आपके क्लियर वैसे ही हो गए होंगे। कौन था, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ? मैंने बताया सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। मेरे सिपाही जो खड़े थे, मेरे जवान खड़े थे, मेरे बच्चे खड़े थे, उन्होंने नहीं चेक किया, अपनी वर्दी देख के, अपना भाई समझ के। एक मिनट, मैं आखिरी बात कर लूं, फिर उसके बाद आखिरी बात। 2 दिन से, खासतौर से कल ज्यादा, एक और इशू खड़ा हो गया। अभी हम एक बड़े इशू से फारिग नहीं हुए थे, हम जनाजों की तदफीन से फारिग नहीं हुए थे, और जनाजों की तदफीन से में हम अभी मसरूफ थे। हम फातिहा ख्वानी कर रहे थे, हम सोयम का और बाकी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की टीमें अपनी काम कर रही थी, मलबे को हम क्लियर कर रहे थे, हमारे पास 500 काम थे। एक नया तूफान शुरू हो गया, मेरे बच्चों को लोग गुमराह करना शुरू हो गए कि जी आपको तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जी आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, जी साजिशी सारे ताने बाने उसके कहां कहां जोड़ना शुरू हो गए। मेरे बच्चों को गुमराह किया, मेरे लिए एक नया काम ढूंढा है आपने। आपसे मुराद आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं ये, मेरे लिए एक अपने नया काम ढूंढा है कि मैं अपने बच्चों को कभी प्रेस क्लब पेशावर पे ढूंढने जाता हूं, कभी प्रेस क्लब मर्दान पे जाता हूं, कभी मैं स्वाबी में होता हूं, कभी मैं नौशहरा में होता हूं। ये जो लड़ने के लिए हैं, जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको मैंने वेपन दिया है, जो बदला लेने के लिए तैयार हैं, जो बदला लेने के लिए खड़े हैं, वो अब अपने अगर हकूक का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ की बात करना शुरू कर दें, तो फिर मैं क्या कहते हैं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मेरे बच्चे अपना कातिल, अपने दुश्मन खुद ढूंढते हैं, ढूंढ सकते हैं, ढूंढते आए हैं, खुद वो करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ वो किसी से नहीं मांगेंगे, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, वो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुल्क की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उनको तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है। और चंद गुमराह लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिनका अपना एक एजेंडा था, अपना मकसद था, एक इशू बनाना था, मीडिया के ऊपर कोई हेडलाइंस, कोई सोशल मीडिया पे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कोई प्रिंट मीडिया पे हेडलाइंस देनी थी उन्होंने कि पुलिस के अंदर खुदा ना खास्ता कोई बेचैनी, इस तरह और ये इस तरह की बातें। मेरे बच्चे हैं, मैं उनको संभालना जानता हूं, संभालता आया हूं। आज मेरी बात हुई है, पूरे सूबे में हमने दरबार किए हैं, हमने तमाम लोगों से बात की है, उनको बताया है, उनको यह बताया है कि जी आपका जो रास्ता है वो एहतजाज का रास्ता नहीं है, आपका
रास्ता जो है वो अपने दुश्मन से बदला लेने का और दुश्मन को देखने और ढूंढने का रास्ता है।